नमस्कार उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय सिया राम मंजू जी। जय सिया राम। सर, पीएम मोदी मालदीव पहुंच गए हैं। मोइत्जू अपने पूरे कैबिनेट के साथ उनका स्वागत करने के लिए पहुंचा हुआ था। ये दृश्य देखकर पाकिस्तान को भी मिर्ची लग रही होगी और साथ ही साथ शी जिनपिंग को भी। देखिए, ऐसे मैं इसको ऐसे कंपेयर करूंगा कि लॉर्डशिप महाराजा मोदी जी पहुंचे हैं और उनके स्वागत में पूरा मालदीव्स का जो एक तरह से भारत का गणराज्य जैसा है, वो उनके स्वागत के लिए, अभिवादन के लिए खड़ा है। और उन्होंने एक तरह से दिस इज एन मतलब ये बोल सकते हैं कि मोदी जी के खिलाफ साल भर पहले जब इन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी, इंडिया आउट कैंपेन चलाया था, और उसके बाद जब मोदी जी ने वो सोचा था कि चलो इनको मजा चखाना है, तो सिर्फ लक्षद्वीप पे जाके उन्होंने फोटो खिंचाया। अब उसके बाद ये देखिए इतना बड़ा टर्न अराउंड, ये बहुत बड़ी बात है। और इससे चाइना को बहुत बड़ी शिकस्त मिली है इन द इंडियन ओशन रीजन। 60th मालदीव्स के 60th इंडिपेंडेंस डे के फंक्शन में मोदी जी को एज अ चीफ गेस्ट बुलाया और उनको जो सम्मान दिया है, सबको समझ में आ गया कि भारत के बगैर मालदीव की कोई औकात नहीं है, मालदीव का कोई वजूद नहीं है। ऐसी बात हो गई है। मैं इसको ऐसे देखता हूँ। सर, भारत ने तो इतने सारे विवादों के बाद भी मालदीव्स का वो जो स्पेशल बजट में जो स्पेशल प्रावधान है उनकी मदद की थी, करोड़ों रुपए उनको दिए थे। लेकिन मालदीव्स को भी तो बड़ी जल्दी समझ में आ गया ना मोइत्सू को कि चाइना के साथ दोस्ती भारी पड़ेगी। चाइना तो जगह कब्जाने के लिए आता है। उनके कितने सारे टापू हैं जो चाइना चाहता था कि उनको मिल जाए। आपने बरोबर बोला है। मालदीव्स जो था, उसको बहुत जल्दी समझ में आ गया कि चाइना के साथ रह के उसको कोई फायदा नहीं है। और मुर्जू जब राष्ट्रपति बने थे, प्रेसिडेंट बने थे, हमेशा ऐसा होता है कि जो प्रेसिडेंट होता है मालदीव्स का, वो भारत की यात्रा करता है। ये सबसे पहले पहले गया था ये पहले गया था, टर्की गया था, फिर चाइना गया था, पाकिस्तान गया था। समझ में आ गया इसको कि उधर से कुछ मिलने वाला नहीं है। बातें बहुत बड़ी बड़ी की थी। और ऐसा है कि मालदीव डिफॉल्ट करने वाला था, तो भारत ने $400 मिलियन दिया है। और ये उनके पूर्व राष्ट्रपति नशीद ने भी बोल दिया, अगर भारत नहीं रहता तो मालदीव डिफॉल्ट कर लेता। भारत ने इंस्पाइट ऑफ ऑल द आपत्तिजनक टिप्पणी जो मोदी जी के ऊपर की है, भारत ने अपना राष्ट्रीय हित देखा। मोदी जी ने अपना राष्ट्रीय हित देखा। वो बोले मेरे को टारगेट करे उससे कोई मतलब नहीं है, देश के लिए क्या जरूरी है वो इम्पोर्टेंट है। इसके लिए आपने देखा है कि बजट में जो उनके ऊपर लोकेशन था वो कंटिन्यू किया। 400 मिलियन लाइन्स का, $400 मिलियन क्रेडिट स्वैप लाइन दिया ताकि वो डिफॉल्ट ना कर सके। मालदीव्स के अंदर जो उन्होंने इंडिया आउट कैंपेन चलाया था उसको नजरअंदाज किया और उनके साथ एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड मैरीटाइम ट्रीटी साइन किया है, जिसके अंदर ट्रेड, डिफेंस की बात की गई है, क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी की बात की है। और सेकेंड, आपने ये भी सुना होगा कि भारत का जो यूपीआई है उसको इंटीग्रेट करेंगे मालदीव्स के अंदर। इसका मतलब क्या है कि भारत और मालदीव्स के बीच में स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट जो है वो एक नए स्तर पे जाने वाला है। भारत का ऐसा था कि वहां पे भारत के 19 सोल्जर्स थे या मेंटेनेंस स्टाफ थे, जो जो भारत ने दिया, जो पेट्रोल व्हीकल्स होता है या एयर ड्रोन्स, एयरक्राफ्ट है जो सर्वेलेंस के लिए है, उसको मेंटेन करने के लिए थे। मालदीव एक टाइम तो ऐसा हट गया था कि उसने बोल दिया था अब निकलो, तो भारत ने उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। भारत ने बोला ठीक है, इनको समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे से रिस्पॉन्ड किया। मालदीव की पॉपुलेशन कितनी है आप सोचिए। आप सोचिए मालदीव की पॉपुलेशन कितनी है? 6 कितनी लाख, है? 6 लाख। और हमारी पॉपुलेशन है 140 करोड़। और मालदीव की जीडीपी है $5.6 बिलियन। उसके अंदर 30% जो होता है उनके टूरिज्म से आता है। जो भारत और से टूरिज्म ऐसा है कि भारत से जो टूरिस्ट जाते हैं वो एक तरह से सबसे ज्यादा उनकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट भी करते हैं, 30%। और आप ये भी सोचिए, लास्ट ईयर 33,000 टूरिस्ट गए थे, इस साल 28,000 ही गए, 5,000 कम हुए हैं। और ये भी देखिए कि भारत ने उधर
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी किया है। बहुत सारे स्कूल्स है, हॉस्पिटल्स है, जो भी जो भी एनवायरमेंट सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स है, उसको फंड भी किया। और 1982 में जब आपको ध्यान होगा, एलटीटीई ने मालदीव्स के ऊपर हमला करके कब्जा कर लिया था। विद इन 24 आवर्स ऑपरेशन कैक्टस के द्वारा हमने मालदीव्स को लिबरेट किया, उन पर हमने इंटीग्रेशन किया, और आज भारत और मालदीव्स के बीच में ट्रेड है $825 मिलियन का। तो ये बहुत बड़ी बात थी कि ये टर्न अराउंड। अब ऐसा है कि चाइना भारत को इंडियन ओशन रीजन में घेरना चाहता है, आपको भी मालूम है। तो उधर मालदीव्स में 2 ग्रुप बन गए थे। जो नशीद ग्रुप थे, जो पूर्व राष्ट्रपति, वो प्रो इंडिया थे। ये मूसू जो थे, ये एंटी इंडिया के फ्लैंक भी आए। पर आज देखिए ये प्रो इंडिया के गीत गाने लगे, क्योंकि इनको समझ में आ गया कि ऑपोजिशन में बैठ के कुछ भी बोल सकते हैं, पर सत्ता में आने के बाद उनको गवर्नेंस की जरूरी है, और गवर्नेंस के हिसाब से भारत के अलावा उनको कोई सपोर्ट नहीं कर सकता। इंडियन ओशन रीजन में भारत, ये भारत का सोचिए सैटेलाइट स्टेट ही है। इसकी इतनी भी औकात नहीं है कि वो भारत के सांस के बगैर ये भी सांस नहीं ले पाएगा। अगर भारत उधर छींकना भी बंद कर दे तो ये लोग खत्म हो जाएंगे, ऐसी आदत है इनकी। अब जो हिसाब से इनको सेरेमोनियल जो मोदी जी को दिया है, तो एक तरह से मैं उनको बोलूंगा शहंशाह मोदी जी। मैं ये गलत नहीं बोलूंगा, क्योंकि उन्होंने बिना रेस्पॉन्ड, मतलब आप सोचिए उन्होंने रेस्पॉन्ड करने का कैसे किया, लक्षद्वीप में जाके फोटो खिंचवाई। और यहाँ तक बोल देता हूँ, मोदी जी सिर्फ ऐसा नहीं है कि आज उनको इतना बड़ा जो सम्मान दिया मालदीव्स में, मोदी जी यहाँ पे चुप हो जाएंगे। भारत के अंदर लक्षद्वीप के अंदर जो पित्रा आइलैंड है उसको डेवलप कर रहे हैं। उसके अंदर टोटली एडवांस पेट्रोल व्हीकल सब पूरा नेवल कमांड बनने वाला है। लक्षद्वीप को एक तरह से डेवलप किया जा रहा है टूरिस्ट स्पॉट के जैसे। जैसे अंडमान को तो कर लिया हमने, लक्षद्वीप को भी कर रहे हैं। उधर सस्टेनेबल जो फार्मिंग है वो सब कर रहे हैं। देखिए ये जो भारत की फॉरेन पॉलिसी है ना, ये नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है। ये IK गुजराल ने ये एक तरह से ये दकियानूसी पॉलिसी करी है। हम बोलते हैं कि हमने 100 लोगों को हेल्प किया, उसने हमको धोखा दिया। बांग्लादेश ने भी यही किया, नेपाल भी वही कर रहा था, ठीक है। मेरा ये मानना है कि नेबरहुड फर्स्ट से पहले नेबरहुड फर्स्ट तो रखो, पहले इंडियन इंटरेस्ट फर्स्ट रख के फिर बाद में नेबरहुड डेवलपमेंट रखो। ये बहुत जरूरी है। मोदी जी को अभी चेंज करने की जरूरत है। आपको याद होगा कि जब भारत के टूरिस्ट ने बायकॉट कर दिया था मालदीव्स का, तो चाइना ने बड़े बढ़ चढ़ कर कहा था कि हमारे टूरिस्ट वहां जाएंगे, लेकिन देखिए कितने गए। चाइना तो अपने फायदे की बात करता है ना, वो तो चाह रहा था किसी ना किसी तरीके से एक टापू मिल जाए ताकि भारत को लक्षद्वीप के जरिए घेरा जा सके। स्ट्रेटेजी तो उसकी ये थी, लेकिन आज तो गले मिलते हुए जो तस्वीरें आ रही हैं पीएम मोदी की और मित्सू की, उनको देख देख के तो शी जिनपिंग भी किसी बंद कमरे में रो ही रहे होंगे। देखिए ऐसा है कि चाइना को भी अपनी लिमिटेशंस का ख्याल आ चुका होगा। हर जगह वो पहुंच नहीं सकता। वो भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है, सब चीज ट्राई तो कर रहा है, पर उसकी भी लिमिटेशंस है। ट्रेड के लिए वो उसको मालदीव को समझ में आ गया कि भारत के बगैर ये पॉसिबल नहीं है। इट्स वेरी क्लियर एंड वेरी मच सिंपल, क्योंकि भारत से भारत इज द ओनली नेशन विच इज वेरी नियर टू मालदीव्स। कल अगर वहां में पानी की समस्या हो जाएगी ना, तो भारत को अपना पेट्रोल व्हीकल भेजना पड़ेगा। तो पानी की समस्या एक बार हुई तो थी मालदीव्स में, आपको याद होगा सबसे पहले हम ही वहां पर लेकर पहुंचे थे पानी, याद कीजिए। यस, वो पहुंचे थे, मैं यही बता रहा, मैं वही बोलने वाला था। और ऊपर से आपको मालूम है भारत ने अभी जो सागर डॉक्ट्रिन है, सिक्योरिटी और एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, उसको अभी चेंज किया है महासागर में। इसके अंदर पावर प्रोजेक्शन की बात की गई है। ऐसा नहीं है कि आप हमसे एड लेते रहोगे और दुश्मन के कैंप में जाओगे, ये भारत अप्रूव नहीं करेगा। तो मोदी जी ने मोदी डॉक्ट्रिन का इसमें एक तरह से लेके आ चुके हैं, जिसमें उन्होंने फॉरेन पॉलिसी सेट कर दी है कि भारत का इंटरेस्ट फर्स्ट रहेगा, उसके बाद आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट मिलेगा। भारत आपकी सुरक्षा भी करेगा, अपने पेट्रोल व्हीकल्स भी भेजेगा, आपके अंडर सी अगर एक्सप्लोरेशन है वो भी करेगा आपके साथ,
आपकी जो मराइन लाइफ है, बायोडाइवर्सिटी, उसकी सुरक्षा करेगा, उसको डेवलप भी करेगा, क्रेडिट लाइन्स भी आपको देगा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाएगा। बट आप चाइना की तरफ नहीं जा सकते, ये कंडीशन बिल्कुल। रहेगी और वो कंडीशन को फुलफिल करने के लिए चेक्स एंड बैलेंसेस भी रहेंगे। बीच में स्टेटमेंट भी तो आया था ना मुइत्सु का कि मैं अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं करने दूंगा। ये भी तो उनके बदले हुए तेवरों का नतीजा था। अभी हाल फिलहाल में ये स्टेटमेंट जो उन्होंने दिया था। बरोबर बोला है आपने। देखिए वो तो एक तरह से समरसॉल्ट मान एक तरह से ले चुके हैं और उनको भी समझ में आ गया कि पाकिस्तान हो, टर्की हो, चाइना हो, उनके कोई काम का नहीं है। ये पीटीसी कोई काम का नहीं है, जी। इनको इनके भरोसे आप नहीं रह सकते। तुर्की बहुत बड़े-बड़े वादे किया था, पाकिस्तान ने भी बड़े-बड़े वादे किए थे, चीन ने भी सिर्फ वादे किए थे। भारत ने हेल्प किया था इन स्पाइट ऑफ ऑल द अनचैरिटेबल रिमार्क्स, आपत्तिजनक रिमार्क्स उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के अगेंस्ट किया। जिस देश ने उनके कारण उनका एग्जिस्टेंस है, ये भारत के लिए अनएक्सेप्टेबल है। नाउ श्रीलंका ने भी यही किया था, आपको याद है राजपक्षे की गवर्नमेंट ने। तब वहां पे एक तरह से लोगों ने रिवोल्ट किया और राजपक्षे को भागना पड़ा और अभी जो श्रीलंकन एडमिनिस्ट्रेशन है वो प्रो चाइना के हिसाब से आया था। प्रो चाइना के आने के बावजूद भी उसने प्रो इंडिया स्टैंड अपनाया और वहां पे आप देख रहे हैं कि कोलंबो पोर्ट टर्मिनल हमको मिल रहा है। हमने वहां पे डिफेंस टाइज भी एस्टेब्लिश करने वाले हैं। वहां पे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जो ब्रिटिश एरा के जो टैंकर्स है उसको डेवलप करने वाला है, सस्टेनेबल एनर्जी के लिए भी यूज कर रहे हैं। आप ये देखिए कि अगर चाइना की दिक्कतें भारत और मालदीव्स के बीच दोस्ती से बढ़ रही तो उनकी दिक्कतें तो सर वो कंबोडिया और थाईलैंड के बीच जो वॉर शुरू हो गया है, जो ट्रंप ने शायद अपने लिए शुरू करवा दिया है कि मैं इस वॉर को शुरू करवाऊंगा, फिर बंद करवाऊंगा, फिर ढिंडोरा पीटूंगा पूरी दुनिया में कि मैंने थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीज फायर करवा दिया। वहां पर भी तो एक तरह से इनडायरेक्टली अमेरिका और चाइना ही आमने सामने आ गए। देखिए आप सबको मालूम है कि कंबोडिया की जो इकोनॉमी है टोटली डिपेंडेंट ऑन चाइना और थाईलैंड है वो अपने मेजर डिफेंस परचेजेस अमेरिका से कर रहा है और कल उन्होंने F-16 का उपयोग किया क्योंकि उनका जो एक डिस्प्यूट है एक छोटा सा एक मंदिर के ऊपर है जो उनके बॉर्डर पे है और बताया जाता है कि ये जो थाईलैंड और कंबोडिया थे ये पहले एक ही राज्य थे जो 13वीं या 14वीं शताब्दी में इन लोगों का एक तरह से वहां पे विभाजन हो गया था। तो उसका वो बाउंड्री डिस्प्यूट एक शिव टेम्पल के ऊपर था, आप सोचिए, और आगे भी छोटे मोटे टेम्पल्स है उसके ऊपर था। अब सब लोग बोलते हैं कि ये टेम्पल हमारे लिए चाहिए, कंबोडिया वाले बोलते हैं और थाईलैंड वाले बोल रहे हैं कि ये टेम्पल हमको चाहिए। इसके ऊपर झगड़ा चल रहा है और ऐसा है कि थाईलैंड जो है उसकी पॉपुलेशन है 7.25 करोड़ और कंबोडिया बहुत छोटा देश है, 1.75 करोड़ की पॉपुलेशन है। और थाईलैंड के अंदर ऐसा है कि वहां पे बहुत ज्यादा कल्चरल, रिलीजियस नेशनलिज्म बहुत ज्यादा है और उधर एक सोल्जर के एक तरह से लैंड माइन में घायल हुए थे, उसके कारण थाईलैंड के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। ऐसी बात है, इतना कल्चरली सेंसिटिव है। अब ऐसा है कि इन दोनों के बीच में झगड़ा चालू हो रहा है क्योंकि उस जो जो डिस्प्यूटेड साइट है या कंटेस्टेड साइट है उसको यूएन हेरिटेज मिल चुका है और दोनों चाहते हैं कि ये हमारे साथ रहे। इसके अंदर क्यों कर रहे हैं दोनों? क्योंकि भारत की 100 करोड़ जो हिंदू है वो उधर जाते हैं एक तरह से पुरानी सभ्यताओं को देखने के लिए, वो टूरिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके लिए दोनों झगड़ा कर रहे हैं। यहाँ तक बात हो गई है कि थाईलैंड को F-16 यूज करना पड़ा। परमिशन भी दे दी अमेरिका ने कि यूज करो तुम। और अभी ऐसा है कि चाइना बोल चुका है कि मध्यस्थता करने आ सकता है, अमेरिका ने मध्यस्थता की ऑफरिंग दे दी है। वियतनाम उधर जो नेशन है वो बोला है कि चुपचाप आपस में निपटा लो ये बात, नहीं तो ये दोनों तुम्हारा बेड़ा गर्क कर देंगे, दोनों को ही नहीं लेके आना। वियतनाम ने बहुत समझदारी का एक तरह से संकेत दिया है। भारत भी उधर, भारत ने प्रतिक्रिया नहीं दी है पर डेफिनेटली भारत उसको देखता रहेगा। मेरा सोच है कि भारत के जो टूरिस्ट है जो खमेर रूज में जाके, कंबोडिया में जाके वो टेम्पल देखते हैं, उनके लिए एक तरह से एक मेजर इकोनॉमिक रेवेन्यू स्पिनर भी है। इसके लिए वो थोड़ा सा वॉर चल रहा है।
लेकिन अभी जैसे इनडायरेक्टली मैं कह रही थी कि चाइना और यूएस आमने सामने आ गए हैं, जैसे आप ही कह रहे हैं कि कंबोडिया की जो इकोनॉमी है सारी की सारी डिपेंड करती है चाइना पे। यूएस इस्तेमाल कर सकता है फिलीपींस को चाइना के अगेंस्ट, ऐसा लगता है आपको? फिलीपींस में तो अमेरिकन बेस ऑलरेडी है बहुत दिनों से, ठीक है। और वहाँ के अभी जो राष्ट्रपति है फर्डिनांड मार्कोस जूनियर, वो भारत आने वाले हैं अगस्त 4 to 8। उससे पहले जुलाई 30 to अगस्त 3 इंडिया और फिलीपाइंस की जो मैरीटाइम फोर्सेस है, नेवी है, वो वहां पे लाइव ड्रिल्स कर रही है। लाइव ड्रिल्स में ऐसा है कि वो फॉर्मेशन देखेंगे, युद्ध का अभ्यास समझ लीजिए नेवी का कैसा रहेगा, वो कोऑर्डिनेशन वो करने के लिए बैठे हैं। आपको ये भी मालूम है कि भारत ने अपनी ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम फिलीपींस फिलीपींस को दी है, और फिलीपींस आ भी रहा है भारत के अंदर क्योंकि उसको ब्रह्मोस की एडिशनल बैटरी चाहिए, आकाश मिसाइल सिस्टम चाहिए। और हमारे जो हेलीकॉप्टर्स है जो यूज होते हैं फॉर सर्वेलेंस या इंफॉर्मेशन गैदरिंग, तो उसके लिए भी बातचीत हो रही है। तो स्ट्रेटेजिक टाइप बनने वाले हैं। तो और आपको ये भी मालूम है क्वाड के जैसे स्क्वाड बना हुआ है, जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, अमेरिका है और फिलीपाइंस है। चारों चाइना के खिलाफ एक जो मिलिट्री जो अलायंस है, ये वो अलायंस होने वाला है। क्योंकि चाइना और फिलीपींस के बीच में स्कार्बोरो शो के लिए रिलेटेड वो वहां पे एक प्रॉब्लम चलता जा रहा है, और ये छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। और आपको मालूम है चाइना ने ये जो एरिया है एक्चुअली फिलीपींस का ही है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इसकी जो इसकी जो मालिकाना हक है, दे हैव अवॉर्डेड टू फिलीपींस। बट चाइना मानता नहीं है। चाइना क्यों नहीं मानता? उसने क्या किया, साउथ चाइना सी में आर्टिफिशियल आइलैंड बना लिए 3000 एकड़ का। उसके अंदर उसने ड्रेजिंग करके सब करके उसने वहां पे एयर स्ट्रिप बना दिया, नेवल पोस्ट बना दिया। अब वो बोलता मेरा आइलैंड इधर है, इसके लिए ये आइलैंड भी मेरा है। इसके लिए वहां पे चाइना अपने फिशिंग मिलिशिया बोट भेजता है, अपने सारे जो अपने जो बोलते हैं ना कि उधर अपने व्हीकल्स भेजता रहता है कंटेस्टेड वाटर्स में। वहां पे उनके ऊपर वाटर कैनन से फायरिंग करता है, और ऐसा होता है कभी कभी अपनी वॉरशिप भी भेज देता है। अब क्या हुआ, भारत ने जब से ब्रह्मोस भेजा है तब से चाइना ये सब एक्टिविटीज नहीं कर रहा है। उसकी जो इंकर्शन की जो थी रहती थी, जो हमेशा आपको मालूम है चाइना अपने और एरोप्लेन जो फाइटर एयरक्राफ्ट है वो ताइवान के ऊपर भी भेज देता है, सर्कलिंग करके आ जाता है। वैसे ही वो फिलीपाइंस के वाटर्स में भी जाता था, उसके वॉरशिप या उसके नेवल वेसल्स, वो सब कम हो चुके हैं। मतलब पहले अगर 10 बार जाते थे, अभी 2-3 बार ही जा रहे हैं। अब उनको और डिटर करने के लिए हमारा आकाश मिसाइल सिस्टम लेने की बात चल रही है। हमारा पिनाक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, वो भी बात चल रही है। तो इसी के लिए ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है, जो हम फिलीपाइंस के साथ करेंगे, उससे चाइना को बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। हम चाइना को साउथ चाइना सी में, जैसे चाइना हमको इंडियन ओशन रीजन में घेरने की कोशिश कर रहा है, वैसे ही हम साउथ चाइना सी में उनको घेरने की कोशिश कर रहे हैं। जिसमें हमने वियतनाम के को भी ऑफर दे दिया है ब्रह्मोस के लिए, इंडोनेशिया भी रेडी है हमारे ब्रह्मोस के लिए, मलेशिया भी हमसे मांग रहा है। क्योंकि सबके जो है वहां पे जो स्पार्टली आइलैंड्स हैं, सब लोग उसके ऊपर कंटेस्ट कर रहे हैं। सब लोग बोलते हैं ये आइलैंड मेरा है, क्योंकि उस आइलैंड के नीचे रेयर अर्थ मिनरल्स है, उस आइलैंड के नीचे हाइड्रोकार्बन्स है, तेल जी। मिल रहा है, गैस मिल रहा है, वो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारा झगड़ा उसके लिए। और एक और एक चीज है, ये जो आइलैंड्स होते हैं वहां पे फिश की मात्रा बहुत है, और चाइना के अंदर और आपने साउथ ईस्ट एशिया में एक तरह से फिश इज वन ऑफ द स्टेबल कमोडिटी। जैसे हमारे यहाँ पे चावल या रहता है, वैसे वहां पे फिश है। तो फिशिंग भी अच्छी तरह से होती है। ये भी एक रीजन होता है, फूड सिक्योरिटी है, एनर्जी सिक्योरिटी है। इस तरह से डोनाल्ड ट्रंप थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में सीज फायर का ऑफर कर रहे हैं, उससे आपको लगता है कि आग उन्हीं की लगाई हुई है? देखिए, ऐसा नहीं है कि आग उनकी लगाई हुई है। डोनाल्ड ट्रंप तो चाहते ही हैं कि कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट हो, उसका अगर भले ही उनसे नाता रहे नहीं रहे, वो क्लेम कर देंगे ये मैंने करवाया है, क्योंकि उनको नोबेल पीस प्राइज चाहिए, और वो एंडोर्समेंट भी करवा लेंगे। जैसे उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू से करवाया, मुल्ला मुनीर से कराया है, तो करवा लेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप की बात का भी कोई तवज्जो नहीं देता है।
आपको मालूम है हमने ट्रेड डील कर ली है, तो उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट और गूगल को बोला है कि इंडिया से इंजीनियर हायर मत करो। तो मैंने बोला ठीक है, आप अपने जितने भी सीईओ है, जो गूगल के सीईओ है, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है, उनको हटा दीजिए, वो भी इंडियन ही है ना, आपको क्यों चाहिए? मैं तो चाहता हूँ कि आप सारे इंडियंस को हटा के भेजिए। अमेरिका शुड डिपोर्ट ऑल द इंडियंस। इंडियंस आर 1.5% ऑफ अमेरिकन पॉपुलेशन। वहां पे टैक्स वो बढ़ते हैं 6.5%। हटा दीजिए, हमें आने दीजिए इधर। 50-52 लाख आते ही हैं, वो तो हाई स्किल्ड इंडियंस आएंगे। इतने सारे 6 करोड़ रोहिंग्यास आके बैठे हुए हैं, इससे अच्छा तो 50 लाख इंडियन आ जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत के अंदर वो है जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। और ये यहाँ पे आएंगे तो भारत को ही एक तरह से दे विल यहाँ पे आके वो जॉब्स क्रिएट करेंगे। मेरा तो यही मानना है, मैं तो यही बोलूंगा। और आप सही कह रहे हैं, नासा खाली हो जाएगा, वहां के हॉस्पिटल खाली हो जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप को तब पता चलेगा, क्योंकि भारत से जो ब्रेन ड्रेन का रोना भारत भी तो रोता है ना, कि हमारे जो काबिल लोग हैं वो बाहर चले जाते हैं, तो पता चलेगा जब वहां से वो इस तरह की हरकतें करेंगे। लेकिन चलिए अभी देखते हैं कि फिलहाल जिस तरह से मोइत्जू ने स्वागत किया है पीएम मोदी का, चाइना से क्या रिएक्शन आता है, और जो इस वक्त वॉर जैसे हालात थाईलैंड और कंबोडिया के बीच बने हुए हैं, लड़ाई चल रही है, उसका कैसे फायदा उठाता है अमेरिका। लेकिन आपने इस विषय पर जो विस्तार से जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय सिया राम। जय सिया।